नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की कुछ मनमानी और तर्कहीन धाराओं के खिलाफ और देश भर में सभी छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम अपनाए जाने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका दायर की गई है। भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आरटी अधिनियम की धारा 1 और 5 संविधान की व्याख्या करने में सबसे बड़ी बाधा है और मातृभाषा में समान पाठ्यक्रम का नहीं होना अज्ञानता को बढ़ावा देता है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए महिलाओं पर विश्वास जताया है। यह पूछे जाने पर कि बीजेपी के योगी आदित्यनाथ शासित राज्य के लिए कांग्रेस पार्टी की क्या योजना है, तो प्रियंका ने वर्ष 1975 की अमिताभ बच्चन और शशि कपूर स्टारर कामयाब बॉलीवुड फिल्म दीवार के मशहूर डायलॉग का जिक्र किया। प्रियंका ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि क्या आपने दीवार का डायलॉग सुना है, मेरे पास माँ है। देश में काम कर रही चीनी मोबाइल कंपनियों पर इनकम टैक्स के क्रैकडाउन की खबर आई है। जानकारी है कि आयकर विभाग पूरे देश में चाइनीज मोबाइल कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। खबर है कि देश के कई बड़े शहरों में स्थित कई चाइनीज कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी कि आयकर विभाग ने चीनी मोबाइल फोन निर्माताओं से जुड़ी इकाइयों के खिलाफ कर चोरी के आरोप में बुधवार को विभिन्न राज्यों में छापेमारी की है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान में आज 4 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जवाहरनगर निवासी एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और प्रतापनगर निवासी एक बुजुर्ग की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई। इसके अलावा एक विदेशी महिला पॉजिटिव मिली है। महिला पिछले दिनों जांच करवाने के लिए दिल्ली चली गई थी। राहत की बात यह है कि एक संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट पहले ही निगेटिव आ चुकी है। राज्य में अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट से 22 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आया हूँ और अपने सारे साथियों के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ और सरकार के सामने हमने ये बहुत दिनों से प्रस्ताव रखा है। धरना हमारा बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है और यहाँ पे हम रात भर ठंड में ठिठुरते रहते हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार आज शाम तक हमारी मांगे मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम कल अनशन नहीं आमरण अनशन करेंगे। ओनली पानी पियेंगे और जिंदा रहेंगे। अब तक तो हम ठंड से ठिठुरते थे, अब हम भूखे भी मरेंगे अपने साथियों के लिए। कल से हमारा आमरण अनशन शुरू हो जाएगा अगर शाम तक बात नहीं मानती है हमारी सरकार। हमने भी सरकार से सीखा है, सरकार इतनी वो हट कर रही है पर ना बढ़ाने के लिए, तो हम भी सरकार के ही बच्चे हैं, तो हमने उनसे ही सीखा है। वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, तो हम भी हटीले हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम कुछ भी करेंगे और यहाँ पे डटे रहेंगे, अनशन भी करेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप सभी पहले नेताओं के लिए आए थे, अब अपने लिए आओ, अपने भाइयों के लिए आओ। बस धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं बहरोड तहसील अलवर जिले का हूँ। मैं कल आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ। मैं आप सभी के लिए रीट के पद 50,000 करवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ। हमने सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमारे अनशन को ज़्यादा दिन नहीं चलने देंगी और हम सरकार के रास्ते हिंसात्मक तरीके से कोई प्रदर्शन, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं मेरी जिम्मेदारी से, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं मेरी जिम्मेदारी से अनशन पर बैठ रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है तो आप ये हमारे लिए आए और हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। यही कहना चाहता हूँ, मैं अपनी इच्छा से बैठ रहा हूँ, ना मेरे ऊपर किसी का दबाव है, ना किसी की जबरदस्ती है। मैं बस अपने लिए और अपने भाइयों के लिए अपनी इच्छा से अनशन पर बैठता हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसमें सिर्फ मेरा ही योगदान है। हम 2 बंदे आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, इनमें कोई भी विद्यार्थी किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन अगर हमें कुछ आगे होता है तो इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि हमने 68 दिन से यहाँ सर्दी में ठिठुर कर बैठे हैं, दिन रात यहीं बैठे रहते हैं। अब भी सरकार नहीं सुन रही है। अगर हमें कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी।
बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ, अगर हमें कुछ होता है तो इसकी सारी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है। हम इतने दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, हमको 68 दिन हो गए हैं, आज 69वां दिन है शायद, और तो हमारी मांग सरकार नहीं सुन रही है। हम रात को यहाँ पे ठिठुरते रहते हैं, हमारे पास है। वहीं राजस्थान के शहीद स्मारक जयपुर पर रीट 50,000 पद को लेकर अब बेरोजगार अभ्यर्थी 69 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांगे न मानने पर विभिन्न प्रकार से प्रदर्शन करके सरकार के पास मांग पहुंचाने की बेरोजगार विद्यार्थियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने पर बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है कि आज शाम तक सरकार अगर मांग को नहीं मानती है तो कल से आमरण अनशन पर बैठेंगे, और जब तक रीट के पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 सरकार नहीं कर देती है तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। अगर इन बेरोजगारों को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।